बच्चों सीटेट का एग्जाम डेट प्यारे बच्चों आ चुका है। एग्जाम डेट है प्यारे बच्चों 15 दिसंबर 2022, यानी 15 दिसंबर 2022 से सीटेट का एग्जाम होने जा रहा है। तो हम लोग खूब अच्छे से मन लगाकर तैयारी करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि जो बच्चा पहली बार सीटेट का एग्जाम दे रहा है वो पहली बार में ही अपना क्या कर ले, सीटेट क्लियर कर ले। तो प्यारे बच्चों समय ना खत्म करते हुए सबसे पहले हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, बालकों के व्यक्तिगत विकास, यानी कि बालकों में व्यक्तिगत विकास कैसे होता है। तो बच्चों देखिए बालकों में व्यक्तिगत विकास कैसे होता है। कुछ बालक जो होते हैं उनमें तेजी से विकास होता है और कुछ बालकों में क्या होता है, मंदी से विकास होता है। यानी कुछ बालक जो होते हैं उनमें बहुत तेजी गति से विकास हो जाता है और कुछ बालकों में मंद गति से विकास होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन सभी बालकों क्या होते हैं, अपने आप में एक अनोखा होते हैं। सही बालक क्या होते हैं, स्वयं में अपने आप में एक अनोखा होते हैं। इसलिए हम लोग सभी बालकों पर अनुमान या पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। कुछ बच्चों पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो क्या देखते हैं, जो मैंने अभी कहा ये ऑप्शन में है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, विकास व्यक्तिगत के लिए विकासात्मक प्रतिमानों का उद्भव करके सटीकता से वो पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। नहीं, भविष्यवाणी बच्चों नहीं की जा सकती है, यानी कि ये ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, व्यक्तिगत विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। ये भी क्या बच्चों, गलत है। अब यहाँ पर अगला देखिए क्या लिखा है, के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हाँ लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों अलग अलग होते हैं। मैंने कहा ना बच्चों कि सभी बच्चे क्या होते हैं, अपने आप में अनोखे होते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, यानी कुछ बच्चों में जो विकास होता है बहुत तेजी से होता है और कुछ बच्चों में विकास मंद गति से होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये थर्ड वाला सही है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें आपको अब ये कथन दिया गया है 1, 2, 3, 4, इन चारों कथन बचाना है बच्चों, कौन सा सही है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रतिमा सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होती है। तो जो बच्चों इसका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास क्या बच्चों, विकास एक सतत प्रक्रिया। तो आज का हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है उसे पढ़िए जरा। जिन प्याजों के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। तो प्यारे बच्चों प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जिन प्याजों, तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिन प्याजों के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन दो मूल प्रक्रियाओं समायोजन व समावेशन को समाहित करता है। किसको समाहित करता है बच्चों, समायोजन व समावेशन को समाहित करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता अधिसंज्ञान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बच्चों, अधिसंज्ञान को दर्शाता है। इसमें भी ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्यारे बच्चों मैं कुछ इसमें आप लोगों को ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप क्या कर लेंगे, अच्छे नंबर पा लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि 100 प्लस आपके नंबर में लगा के ही रहूंगा, आप लोग 100 प्लस नंबर ला लेंगे। तो कुछ इंपोर्टेंट ट्रिक भी मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम लोग अब प्रैक्टिस सेट कर लेंगे जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो जरा आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम अगले प्रश्न पर प्यारे बच्चों आते हैं। प्यारे बच्चों हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक अपने बच्चों में उनकी मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके उनके अधिगम में मदद कर सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। कैसे कर सकते हैं उनका अधिगम में, किस प्रकार मदद कर सकते हैं, तो मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। ठीक है प्यारे बच्चों, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश
हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। यानी कि जब सीखने वाली सामग्री कैसी हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। जटिल और व्यापक, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, अव्यवस्थित और असंगठित, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। तो आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जब सीखने वाला यानी कि जब हमारा सामग्री सीखने वाला सही होगा तो हम क्या अच्छा सीखेंगे, गलत होगा तो गलत सीखेंगे। तो इसका तो हमारा सेंस ही बता देगा कि क्या यहाँ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? जब सीखे जाने वाली सामग्री मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो। कैसी बच्चों? मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन 2। हाँ तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठ्यचर्या का लचीलेपन पर जोर देती है। प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन जो है पहला सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठ्यचर्या का लचीलेपन पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन 2017 में किया गया था। कब किया गया था बच्चों? इसको आप याद कर रख लेंगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसका गठन 2017 में किया गया था और किसकी अध्यक्षता में किया गया था। यानी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया था। तो प्यारे बच्चों, नाम क्या था उनका? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में यह हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हुआ था गठन। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो देखिए बच्चों, यहाँ से 3 प्रश्न आपके बने। पहला प्रश्न क्या रहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? तो इसका आंसर होगा पाठ्यचर्या का लचीलापन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का गठन कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन इस पर यह बनता है किसकी अध्यक्षता में किया गया था, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया? हाँ। तो अगला प्रश्न अब देखते हैं, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? क्वेश्चन हमारा 8 है कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? तो प्यारे बच्चों, बच्चों में भाषा विकास कैसे प्रभावित होता है? जैसे मान लीजिए आप अपने आप को हम हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स जिस भाषा का यूज करते हैं, या हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि जो उनकी मदर टंग है, हम भी उसी भाषा को सीखने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों, यानी कि जो हमारे आसपास का पर्यावरण जैसा रहता है हम वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। तो बच्चों में भाषा विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से ही होता है। तो आपको समझ में आया बच्चों? तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप नोट कीजिए। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार, यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं प्यारे बच्चों, इनमें से कोई सा एक सही है, आपको ये टिक करना है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं, या बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है, या बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, या बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, जो इसमें ऑप्शन नंबर सही है वो चौथा सही है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। पुस्तकें और पत्रिकाएं, निकटस्थ परिवार, माता पिता का कार्यस्थल, या अस्पताल के कर्मचारी। तो प्यारे बच्चों, आप जानते ही होंगे या हम भी जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही अपने वो परिवार के संपर्क में आ जाता है, जिससे वो अपने परिवार के संपर्क में आने के कारण
अपने परिवार की बोलचाल और भाषा को सीखता है, यानी कि उसकी वहीं पर स्टडी चालू हो जाती है। इसीलिए प्यारे बच्चों, निकटस्थ परिवार को प्राथमिक कारक यानी कि पहली पाठशाला माना जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्न में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? तो निकटस्थ परिवार। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाने जो कि पेपर में ये ऑलमोस्ट आ सकते हैं प्यारे बच्चों, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है।